एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, पूरा भारत जानता है अग्निपथ स्कीम लाके भारत का सरकार जो गलती कर दी है, उस गलती का रिजल्ट पूरा भारतवर्ष में आप देखने के लिए मिल रहा है। अग्निपथ ऐसा एक प्रोग्राम है, अग्निपथ के तहत एयरफोर्स, नावल फोर्स और आर्मी, हमारा 3 फोर्स को ऐसे विक किया जाएगा, आने वाले वक्त ही बताएगा। अग्निपथ के प्रोग्राम के तहत नौजवान को सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी मिलेगा। उस 4 साल का नौकरी में उनका सैलरी से 5 लाख कटा जाएगा और गवर्नमेंट 5 लाख मिलाकर 10 लाख रुपया उनका हाथों में थमाया देगा। यानी 10 लाख रुपया लेके वो घर वापस आ जाएगा। और ये जब एज 21 से एज 17 से 21 का अंदर कोई भी नौजवान 17 साल में नौकरी करता है तो वो 22-23 एज में रिटायर्ड हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा। यानी हर 4 साल के बाद वो बेकार, सिर्फ 25% लोगों को ही नौकरी पक्का किया जाएगा, 75% नौकरी निकाला जाएगा। अरे वो 25% कौन है भाई? क्या वहां जाति का खेल तो खेला नहीं जाएगा? और ये 75% जब बाहर आ जाएगा, हमारा टैक्स से ये ट्रेनिंग लेंगे, एयरफोर्स में ट्रेनिंग, नावल में ट्रेनिंग, आर्मी में ट्रेनिंग लेंगे, और वापस आ जाने के बाद ये कहां जाएंगे? गवर्नमेंट का मनसा ये भी दिखाई दे रहा है, प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए, शायद प्राइवेट एयरलाइन को बचाने के लिए। शायद एक एयरफोर्स को तैयार करने के लिए कितना लाख रुपया भारत का खर्चा होता है, एक नावल को तैयार करने के लिए कितना लाख रुपया खर्चा होता है। हमारा टैक्स से इन लोग ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग के बाद फिर ये आएंगे रिटायरमेंट होके, आके उनका पास प्राइवेट कंपनी में 5,000 और 10,000 रुपए के लिए ये लोग काम करेंगे। ये बात भारत का नौजवान को समझ में आ गया है। इसीलिए भारत का नौजवान वर्तमान तारीख में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हर कोई स्टेट में अग्निपथ का आग की तरह फैल रहा है। जगह जगह पर सड़क जाम, रेल जाम। नौजवान का प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। फार्मर का प्रोटेस्ट था तो 2 साल के लिए पीसफुली मोर देन 1 ईयर इन लोगों ने बैठ गए, लेकिन नौजवान बैठने वाले नहीं है। सरकार जानबूझकर ये गलती करता है। साथियों, नौजवान समझ गए हैं। अब उनका गोदी मीडिया को उतारने के लिए तैयारी कर रहा है भारत सरकार। गोदी मीडिया उतरेंगे, उनका प्रवक्ता बैठेंगे, अरे अग्निपथ का फायदा गिनेंगे। फायदा क्या गिनेंगे? अग्निपथ प्रोग्राम से नौजवान आएंगे, नौजवान जोशीला होंगे, हम लोग वार जीतेंगे। वास्तव में आर्मी एक्सपर्ट क्या बताते हैं, दुनिया भी जानता है, एक जंग जीतने के लिए एक्सपीरियंस, तजुर्बा वाला डिफेंस फोर्स चाहिए। जो फोर्स का वार तजुर्बा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, वो वार फील्ड में हार जाता है। भारत जानबूझकर भारत का नावल फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी को कमजोर करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे प्रतीक हो रहा है ये नौजवान को प्राइवेट कंपनी में शामिल करवाने के लिए तैयार। रिटायर के बाद इनको तो पेंशन नहीं मिलेगा। 10 लाख रुपया में क्या करेगा? कुछ नहीं, सिर्फ जीने के लिए, पेट पालने के लिए।
कॉरपोरेट घराना का घर में जाके ये नौजवान गिड़ाएंगे, इन्हें 10,000 12,000 रुपया हमें नौकरी दिया जाएगा। मतलब देश का नौजवान को मजबूर किया जा रहा है सिर्फ 2 वक्त का रोटी के लिए। ऐसा दिन ही शायद भारत को देखने के लिए मिलेगा, ये प्रतीक हो रहा है। इसीलिए आर्मी का जानकारी रखने वाले लोग, एक्सपर्ट ये बताते हैं, जब ये लागू हो जाएगा भारत के लिए खतरा है। भारत वार फील्ड में कमजोर हो जाएगा। वार ऐसे जीता नहीं जाता। आज का जंग मैदान में जितना लड़ा जाता है उनसे ज्यादा टेक्निकली लड़ा जाता है। 4 साल का अंदर कोई भी फोर्स टेक्निकली इतना मजबूत नहीं होते। और इस स्कीम के तहत जब कोई नौजवान को अपॉइंटमेंट होता है वो तो मेंटली कमजोर ही रहेगा, क्योंकि 4 साल के बाद उनका रिटायर्ड है, पेंशन नहीं है, उनको याद आता रहेगा उनका बहन का शादी, उनको याद आता रहेगा उनका बूढ़े माँ बाप का मेडिसिन, घर बनाना, ये सब। इसीलिए वो कमजोर ही रहेगा। तो इसीलिए आज भारतवर्ष में जगह जगह पर नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट उग्र होते जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होते जा रहा है। आगजनी हो रहा है, पथराव हो रहा है। बिहार में कुछ जगह पर ट्रेन में आग लगाया गया है, तोड़फोड़ हो रहा है। ये आग भारत का हर तरफ फैल गया तो भारत सरकार को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। क्या इस परिस्थिति में भी भारत सरकार बुलडोजर चलाएगा? जो नौजवान सड़क पर आ रहे हैं इनको चुन चुन कर इनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार करेगा? जी, इसे परिस्थिति देश के लिए खतरा है। बिहार जल रहा है अभी, यूपी में बहुत सारे जगह पर आंदोलन है, राजस्थान जल रहा है, मध्य प्रदेश जल रहा है, छत्तीसगढ़ जल रहा है। हर कोई स्टेट में नौजवान असंतुष्ट है। सरकार अब मैनेजमेंट करेगा उनका गोदी मीडिया को लेकर। गोदी मीडिया अब लग जाएगा दिन रात इनका फायदा गिनाने के लिए। भारत का लोगों को सेंस के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है गोदी मीडिया और उनका प्रवक्ता। टीवी पर बैठ जाएंगे और बताने लगेंगे ये फायदा है। साथियों, ये देश के लिए बिल्कुल फायदा नहीं है, उसके साथ साथ नौजवान के लिए बिल्कुल फायदा नहीं है। जो भी नौकरी में पेंशन नहीं होता वो नौकरी नहीं होता। राजनेता 5 साल के लिए बन जाते हैं, आजीवन ये पेंशन लेते हैं। विदाउट पेंशन जो जॉब है वो जॉब खतरनाक है। ये मैसेज नौजवान का पास जा रहा है। ऐसा भी वक्त आएगा आर्मी में भर्ती होने के लिए कोई इच्छा प्रकाश नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आर्मी खाली हो जाएगा, कोई भी नहीं जाए, क्योंकि वहां जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ 4 साल है, 4 साल के बाद तो वो बेकार हो जाता है। नौजवान देश का सेवा के लिए, मर मिटने के लिए जो तैयार कर रहा था वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। वहां उनका फ्यूचर नहीं दिखाई देगा, वहां उनका सिक्योरिटी नहीं है। वहां जाके वो उनका अपना परिवार को सुरक्षा दे नहीं पाएगा। सोशली इकोनॉमिकली उनका परिवार कमजोर हो जाएगा। ये नौजवान जान जाएगा तो भारतवर्ष में हमारा आर्मी, एयरफोर्स, नावल एंड आर्मी तीनों कमजोर हो जाएगा। दूसरी तरफ चाइना हमारा ऊपर बार बार टकटका लगाकर बैठा है हमारा टेरिटोरी को कब्जा करने के लिए, कुछ टेरिटोरी के। दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे परिस्थिति में हमारा भारत का दिल, एयर, नावल एंड आर्मी, यहां छेड़छाड़ करना देश हित के नहीं है, यह देश के लिए खतरा है। नेशनल इंटीग्रेशन नौजवान का अंदर पैदा करवाने के लिए नौजवान को कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके देश का नौजवान मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। आप लोगों तो 4 साल के लिए नौकरी निकालकर भारत में रहने वाले नौजवान का मन में
नेशनल इंटीग्रेशन ही कमजोर कर दिए है। जल्दी ही इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आने वाला कल भारत का हर स्टेट में अग्निपथ के खिलाफ प्रोटेस्ट होता रहेगा। ऐसा होगा तो देश का आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि ये नौजवान है भाई, ये किसी का बात नहीं सुनते, इनका प्रोटेक्शन पीसफुली नहीं होता। सड़क पर एक बार ये लोग आ गए तो देश का संपत्ति का ऊपर नुकसान होने का संभावना ज्यादा है। इसीलिए सरकार इसके लिए चिंता करना चाहिए और नौजवान को पीसफुली उनका प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। नौजवान हमारा धरोहर है, यह देश का भविष्य है। देश आगे बढ़ता है नौजवान को मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली मजबूत कर देने से। देश पीछे चला जाता है नौजवान का हौसला को कमजोर कर देने से। आज जो बच्चों आर्मी के लिए तैयार कर रहे थे, नाबाल के लिए तैयार कर रहे थे, एयरफोर्स के लिए तैयार कर रहे थे, उनका मन में एक विद्रोह सृष्टि हो गया है, यानी प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग सड़क पर आ गए हैं। ऐसे परिस्थिति में देश कितना नुकसान उठा रहा है। देश का नुकसान मतलब भारत का हर कोई सिटीजन का नुकसान है। देश का संपदा का नुकसान, देश का नौजवान का नुकसान मतलब हमारा देश कितना कमजोर हो रहा है। वक्त है शासन प्रशासन को सुधर जाना चाहिए और हमारा धरोहर नौजवान है। इन नौजवान को समझाकर इनको प्रोटेस्ट से पीसफुली बैक करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। नौजवान तब रिक्वेस्ट बैक होंगे जब सरकार का द्वारा लाया गया अग्निपथ स्कीम को वापस ले जाने से। हमारा यह मानना है, क्योंकि नौजवान का मन में अग्निपथ स्कीम का खिलाफ ऐसा चिंगारी आ चुका है कि ये लोग ये इस स्कीम में उनका फायदा सोच नहीं रहे हैं। सचमुच में नौजवान चिंतित है। भारत का सरकार इसके लिए सोचना चाहिए और ऐसे 4 साल का स्कीम को वापस लेके पुराना जैसे स्कीम था वैसे ही लगवाना चाहिए, ताकि भारत में पीस और अमान और चैन बरकरार रहे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का माध्यम से हम बहुजन का आवाज घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। सोशल मीडिया ही एक ही मीडिया है जो बहुजन समाज को सच्ची खबर सुनाता है और बहुजन के बारे में बताता है। गोदी मीडिया हमारा लोगों को भटकाता है, हर वक्त गवर्नमेंट का फेवर में गुणगान करते रहता है। वर्तमान तारीख में सरकार भी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए तैयारी कर रहा है। इसीलिए बहुजन समाज तत्परता होना चाहिए। जो भी चैनल बहुजन समाज के लिए चलता है, इनको लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि भारतवर्ष में बहुजन समाज का अपना एक सोशल नेटवर्किंग मजबूती के साथ खड़ा हो सके। साथियों, इस वीडियो कैसा लगा आपका कमेंट जरूर लिखिए और शेयर